कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 6 चैप्टर 1 भगवान के नाम की महिमा और अजामिल प्रसंग को पढ़ रहे थे। बात यहाँ तक आई थी अजामिल के जीवन की जो कथा है उसको हम पढ़ रहे थे, और बात यहाँ तक आई थी कि अजामिल के जो सबसे छोटे पुत्र थे नारायण, आ, उनमें उनकी बहुत आसक्ति थी। और वो जो बच्चा था नारायण, उस वो अपने माता पिता का सबसे छोटा बच्चा है, तो अपने माता पिता का बहुत लाडला था। तो उठते बैठते खाते पीते हर समय जो अजामिल है वो नारायण नारायण करता था, रहते थे। नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, नारायण तुमने ये खा लिया, नारायण तुमने ये पी लिया। इस तरीके से उनकी जो आसक्ति है वो अपने पुत्र नारायण में हो गई। अब आगे क्या हुआ? सा बद हृदय तस्मिन् अर्भके कला भाषिणी निरीक्ष्यमाणास्तल लीलाम मुमुदे जरठो भृशम। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्रीला प्रभुपाद। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। वह उस बालक की देखरेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। हमने बात की थी कल कि जब अजामिल 83 एज के थे तब उनको उनके 10वें पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम नारायण रखा था। ठीक है, लेकिन हम सभी जानते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है? वो जो टूटी फूटी ब्रेकिंग जो वॉइस बोलते हैं, टूटी फूटी लड़खड़ाती आवाज में बोलते हैं, चलते हैं, गिर पड़ते हैं, तो ये सब मतलब क्यूट बोला जाता है, या ये बहुत अट्रैक्ट करता है, हमें खींचता है बच्चों की तरफ। तो यहाँ पर भी यही बात की जा रही है कि अजामिल का हृदय जो है वो अपने नारायण नाम के छोटे बच्चे से बद बद हृदय लिख गया है, लिखा है ना श्लोक में। बद मतलब पूरी तरह से जो उनका हृदय है अजामिल का, वो अपने पुत्र नारायण में बंध गया था, बंध गया था। वो जो भी खाते तो ज्यादातर अपने बच्चे का झूठा खाते, या खाने बैठते तो पहले उसको खिलाते फिर खुद खाते, फिर उसको खिलाते फिर खुद खाते। तो इस तरीके से पूरी तरह अपने बच्चे में लिप्त हो चुके थे, बहुत ज्यादा आसक्त हो चुके थे। और बच्चों में जो आसक्ति होती है वो टूटी जो टूटी भाषा होती है, लड़खड़ाती तोतली भाषा में जो बोलते हैं, वो उसके कारण होती है। हमेशा अपनी गोद में रखता था अपने बच्चे को अजामिल नारायण को, और अपने साथ ही खिलाता पिलाता ये सब करता था। और वो छोटा बच्चा कुछ बोलता तो सारे काम छोड़ के पहले उसकी बात सुनता था कि वो क्या कह रहा है, चाहे भले वो टूटी फूटी आवाज में कुछ भी कह रहा होता था, लेकिन अजामिल नारायण की बात को सुनता था। और जब उसके पास नहीं होता था नारायण के पास, तो जहां भी होता था वहां से वो नारायण के बारे में सोचता रहता था। नारायण इस टाइम ये कर रहा होगा, नारायण इस टाइम ये कर रहा होगा, और नारायण ठीक होगा या नहीं, नारायण ने खा लिया या नहीं खा लिया। तो जब सामने है तो उसको देखता रहता था, जब वो सामने नहीं है तो नारायण के बारे में सोचता रहता था, अब खा रहा होगा पी रहा होगा। और जब नारायण कुछ बोल रहा है तो नारायण सारे काम छोड़ के नारायण की बात सुनता था। इस तरीके से वो नारायणमय हो गए थे, पूरी तरह नारायण नारायण कर रहे थे। और इसी के कारण उनकी जो अपनी पत्नी में आसक्ति थी वो अब कम होती चली गई, क्योंकि बच्चे में आसक्ति उनकी हो गई। अब आप भी बताइए, जो नारायणमय जगत देख रहा है उसका उद्धार कैसे नहीं होगा? जो हर चीज में नारायण 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 कर रहा है उसका उद्धार कैसे नहीं होगा? तो इसलिए अजामिल का उद्धार कैसे होगा वो तभी हम समझेंगे। लेकिन महाराज श्री बताते हैं कि अगर इस तरीके से किसी की भी बुद्धि चाहे अपने बच्चे में चाहे अपनी पत्नी में लगी रहे तो ये बहुत दुर्गति होती है उसकी।
लेकिन अजामिल भाग्यवान था कि वह इस व्यवहार में बार बार भगवान का नाम ले रहा था, बार बार नारायण ये कर रहा होगा, नारायण वो कर रहा होगा, इस तरीके से बात कर रहा था। तो वो भाग्यवान था और उसका नाम लेने मात्र से उद्धार हो गया। लेकिन वैसे हर किसी का आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नाम नहीं रखा जाने लगा है। तो उद्धार ये चीनू मीनू सीनू पीनू रख लेते हैं नाम, तो इससे क्या उद्धार होगा। और वास्तव में यही भक्ति है कि भगवान नाम का उच्चारण करना, यही भक्ति है। भले ही इंटेंशन कुछ भी हो ले कि आप करना नहीं चाहिए, जब आप समझो कैसे भी आप करो, आप आलस में करो, कैसे मन लगे या नहीं करे, कैसे भी करो, तब ये होता है कि सारे पाप कट जाते हैं। तो सोचो जब आप इंटेंशनली अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाकर करोगे तो कृष्ण की तरफ क्यों नहीं खींचोगे, डेफिनेटली हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर सिर्फ पाप काटने के लिए करना है तो आप कैसी भी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अपने एफर्ट्स दिखाने होते हैं, क्योंकि प्रेम में एफर्ट्स दिखाए जाते हैं। और महाराज श्री एक बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि कई बार लोग भक्त को निराश करते हैं कि तुम जप कर रहे हो पर तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है, तो ऐसे जप का फायदा क्या है, जप करना छोड़ देना चाहिए। तो महाराज श्री कहते हैं कि वास्तव में जप, जप का मतलब है जीव से उच्चारण। हमें जीव से उच्चारण प्रॉपर करना है। मन तो बाद की बात है, सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम जीव से उच्चारण करें। और उसके लिए हमने कल भी बात कही थी, किस किस मिस नहीं करना है, मन में ऐसे सस सस करते हुए नहीं बोलना है, हेजी साउंड नहीं आनी चाहिए, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन हमें करना चाहिए। ठीक। उसके बाद क्या हुआ। भुञ्जाना प्रपिबन्खादन् बालकं स्नेहयन्त्रिता भोजयन् पाययन् मूढो नावेदागतमन्तकम्। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, जब वह कुछ पीता तो उसे भी पीने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसका नाम पुकारने में सदा लगा रहकर अजामिल ये नहीं समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सर पर है। तो इतनी आसक्ति थी अजामिल की नारायण में कि जब भी कुछ खाते पीते तो पहले बच्चे को पुकारते थे कि तुम ये लो नारायण, तुम ये लो नारायण। पहले खिलाते फिर खुद खाते, पहले पिलाते फिर खुद पीते, इस तरीके से करते थे। और इन सब में इतना लगा रहने के कारण वो ये भूल गए कि मृत्यु उनके निकट आ चुकी है और एक क्षण में सब कुछ बंद हो जाएगा। महाराज श्री कहते हैं शरीर छोड़ने के बाद हमें कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ गया, जिसने शरीर छोड़ा है वो कहाँ गया। और इवन जब कोई हमारे घर में जन्म लेता है तो हम नहीं कह सकते कि वो किस योनि से होके आ रहा है, वो वृक्ष की योनि से आ रहा है, पशु योनि से आ रहा है, हमें कुछ नहीं पता होता है। ना हमें पता है कि जो गया है वो किधर गया है, कुछ भी नहीं पता होता है। तो एटलीस्ट हमें कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन हमें छोड़ना है, सब सब कुछ छोड़ना है एक दिन हमें। तो हम हमेशा प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं, हम 5 साल की बात की प्लानिंग लेके चल रहे हैं, 10 साल बाद की प्लानिंग लेके चल रहे हैं। लेकिन एक फ्यूचर और है जो हमारी डेड लाइन है, उसको क्रॉस करने के बाद की फ्यूचर प्लानिंग भी हमें सोचनी चाहिए। यानी कि जब हम शरीर छोड़ेंगे तो उसके बाद के फ्यूचर की भी हमें सोचना चाहिए। फ्यूचर के लिए कोई भी चीज में हम जब एंटर करते हैं तो उसमें फ्यूचर जरूर देखते हैं, उसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, तभी हम चाहते हैं। कोई भी चीज हम ऐसी स्टार्ट नहीं करते कि आज स्टार्ट हो कल खत्म हो जाए। चाहे हमारा कुछ खरीदना हो, चाहे कुछ रिश्ता हो, चाहे जॉब हो, हमारी कोई भी चीज हो, हम उसमें स्टेबिलिटी या परमानेंट ये सारा चीज देखते हैं। ठीक है। तो जो हमारी डेडलाइन है उसके बाद के फ्यूचर का क्या, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। इसलिए भक्ति जगना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ। सा एवं वर्तमानोऽज्ञो मृत्यु काला उपस्थिते मतिं चकार तन्मये बाले नारायण आहवये। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वे एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। ऐसी मृत्यु का काल उपस्थित हुआ
और उस समय भी उसने अपना मन अपने बच्चे नारायण में लगाया हुआ था। बच्चे के विषय में ही चिंतन कर रहा था, नारायण का क्या होगा मेरे बाद, नारायण कैसे करेगा, नारायण तो अभी छोटा है, नारायण नारायण। तो उस तरीके से नारायण के बारे में ही जो अजामिल है वो सोच रहे हैं। बिल्कुल टाइम आ गया है उनको शरीर छोड़ने का। अब क्या हुआ? सापाशहस्त्रांस त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषानातिदारुणान् वक्रतुण्डानुर्ध्वरोमणा आत्मानं नेतुम् आगतान् दूरे क्रीडनक आसक्तं पुत्रं नारायणायं प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावाकुलेन्द्रिया। अब जब मृत्यु का समय आ गया है तो क्या देखा उन्होंने? तो जब मृत्यु का बिल्कुल शरीर छोड़ने का समय आया तब अजामिल ने तीन भयावह व्यक्तियों को देखा। तीन डरावने व्यक्तियों को देखा है जिनका शरीर वक्र, भयानक और मुख टेढ़े थे। बहुत बड़ा शरीर है, भयानक है, और उनके मुंह टेढ़े थे। उनके शरीर पर रोम खड़े हुए थे। वे अपने हाथों में रस्सियां लिए हुए थे, उसे यमराज के धाम ले जाने के लिए आए थे। जब उसने देखा तो वह अत्यधिक विमोहित था और कुछ दूर पर खेल रहे अपने बच्चे के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगा। इस तरह अपनी आंखों में आंसू भरे हुए किसी तरह से उसने नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया। एक हाँ, अब क्या बता रहे हैं? उसी समय उसकी आत्मा को उसके देह से अलग करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए, जैसे आत्मा देह से चला जाता है तो जो शरीर है वो डेड ही होता है। तो देह करने के लिए यमराज के तीन दूत वहां पर आए। तीन लिखा है ना, तीन भयावह व्यक्ति, तीन दूत वहां पर आते हैं। और विभिन्न प्रकार के पाप पुण्यों की स्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं। जैसे हम पाप करते हैं उस टाइप के लोग आते हैं। जैसे अगर हम पुण्य करते हैं तो हमें देवता लेने आते हैं, देवताओं के दूत लेने आते हैं। अगर हम पाप करते हैं तो हमें यमराज जी के दूत लेने आते हैं। और अगर हम भक्ति करते हैं तो स्वयं भगवान के पार्षद हमें लेने आते हैं। और जब भगवान जो जो अगर यमराज के दूत हमें लेने आते हैं तो वो रस्सियों से बांध कर लेके हमें जाते हैं। और वो जिस रास्ते से लेके जाते हैं वो लाखों योजन लंबा है, मतलब बड़ा है, लंबा है। और उसमें वो पैदल ले जाते हैं। उसमें ऐसा बीच में वो पड़ता है कि उसमें बहुत गर्मी पड़ती है, रेत ही रेत पड़ती है। एक पड़ता है बहुत ठंडा ठंडा पड़ता है। और मतलब उसमें हम भूख लग रही होती है, पानी मांग रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं दिया जाता है और हमें मारा पीट के ले जाया जा रहा होता है। भूख प्यास लग रही होती है तो वहां पर जो बीच में तालाब आदि पड़ते हैं वो मल के पड़ते हैं, वो ब्लड के पड़ते हैं, वो जो मवाद वगैरह क्या होता है, ये सब इन सब के पड़ते हैं। और कहते हैं अगर तुम्हें पीना है तो इसको पियो। तो इतना भयावह स्थिति होती है, ना खाने के लिए दिया जाता है ना पीने के लिए दिया जाता है। जब हम पुण्य करते हैं तो देवताओं के दूत या देवतागण हमें ले जाने के लिए आते हैं। और वो एक विमान लेके आते हैं और उस विमान पर बिठा के हमको लेके जाते हैं। और जब हम भक्ति करते हैं तो स्वयं भगवान के पार्षद हमें लेने के लिए आते हैं। और वो जो विमान है वो दिव्य विमान होता है। और उसमें उसकी जो स्पीड होती है वो मन की गति से भी अति 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 तेज होती है। मतलब बहुत जल्दी हम वहां पे पहुंच जाते हैं। और उसमें भी बहुत स्वागत करते हुए वो हमें लेके जाते हैं अगर भगवान के पार्षद आते हैं। तो इस तरीके से अभी हमें नहीं लगता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इससे क्या होगा, किसने देखा है कौन ने देखा है। बट ऐसा ना करें कि हमें ये देखना पड़ जाए। ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे रस्सी वगैरह लेके आए हैं। तो जो तीनों व्यक्ति हैं बहुत डरावने हैं, काले हैं, भयानक शरीर है उनका। मुख उनके टेढ़े हैं और उनके शरीर पर जो रोम है, जो बाल है, वो बहुत लंबे खड़े 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 हैं। तो देखने में बहुत भयानक लग रहे हैं। हाथों में रस्सियां लिए हैं कि इसको बांध कर घसीटते हुए लेके जाएंगे। तो जब अजामिल ने उन्हें देखा वो समझ गया कि उनको ले जाने के लिए लोग आ गए हैं और वो बहुत ज्यादा डर गया।
उनको देख के ही ऐसा कहा जाता है, इतना भयानक रूप है कि मल मूत्र का त्याग हो जाता है। तो वो बहुत डर गए और शोक में डूब गए कि हाय रे, अब ये मुझे ले जाएंगे, मेरे बच्चे का क्या होगा। और नारायण वहीं पर खेल रहा था, लिखा है ना, कुछ दूरी पर ही खेल रहा था। तो उन्होंने अपने पुत्र की तरफ देखा, अपने पुत्र नारायण की तरफ देखा। और जब मरने की स्थिति आती है, जब शरीर छोड़ने का टाइम आता है, तो ऐसा कहा जाता है यहाँ गले तक कफ आ जाता है, हम बोल नहीं पा रहे होते। तो वही आवाज उनके मुख से नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे उन्होंने पुकारना स्टार्ट किया, नारायण नारायण। तो अंत समय पे उन्होंने भगवान का नाम ले लिया नारायण। लेकिन यहाँ पे आपको पता है वो भगवान को नहीं बुला रहे हैं, यहाँ पर वो किसको बुला रहे हैं, अपने पुत्र नारायण को बुला रहे हैं कि एक बार नारायण इधर आ जाओ। तो नारायण, बहुत मतलब बोला नहीं जा रहा लेकिन फिर भी नारायण आ जाओ इस तरीके से बुला रहे हैं उनको, आर्त स्वर में अ, बुला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम भर्तु नाम महाराजा पार्षदासा सापतन। हे राजन, जब विष्णु दूतों ने मरणासीन अजामिल के मुख से अपने स्वामी के पवित्र नाम को सुना, जिसने निश्चित ही पूर्ण उद्विग्नता में निरपराध भाव से उच्चारण किया था, तो वे तुरंत वहां आ गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया नारायण नारायण, ऑल दो उन्होंने भगवान को नहीं बुलाया था, अपने पुत्र को बुलाया था, लेकिन भगवान का नाम कैसे भी लिया जाता है उद्धार होता ही है। ये इसका असली सच्ची घटना में इसलिए सुनाई जा रही है कि भगवान का नाम कैसे भी लिया जाता है उद्धार होता ही है। तो जब आ, ऐसा कहा जाता है कि जो भगवान के दूत है, यानी कि विष्णु दूत या भगवान के पार्षद है, एक तो वो इस जगत में घूमते रहते हैं भक्तों की सहायता करने के लिए, घूमते रहते हैं। दूसरी बात, वो अगर देखते ना भगवान का नाम हो रहा है और अब इसका शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है किसी भक्त का, तो वो इतनी तेज गति से उस व्यक्ति के पास आते हैं, बहुत तेज गति से कि मतलब पता ही ना चले। तो जैसे ही विष्णु दूतों ने सुना कि अजामिल ने नारायण का, उनके स्वामी का नाम लिया है, वो वहां पर आ गए तुरंत। मतलब अभी यमराज के दूत भी वहीं पे खड़े हुए हैं, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि उसने, हमने पढ़ा ना किस तरीके से पाप उसने किए हैं, तो वो लोग भी वहां खड़े हुए हैं। और अब ये ऐसा मतलब बहुत ही रेयर हुआ कि अब विष्णु दूत भी वहां पर आ गए। क्यों? क्योंकि उसने नारायण नाम का उच्चारण कर लिया। और यहाँ पर शब्द लिखा है सहसा। सहसा मतलब अचानक से। कई बार तो ऐसा होता है, कोई भक्त होता है, तो भक्त का जब टाइम आता है शरीर छोड़ने का, तो प्लानिंग होती है कि अब जाना है हमें वहां पे। यहाँ पे तो कुछ प्लानिंग नहीं थी, पापी थापी आदमी है, लेकिन एकदम से जब भगवान का नाम लिया है तो कोई प्लानिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुरंत वहां पर जो विष्णु दूत है वो उपस्थित हो गए। ठीक है, फिर क्या हुआ। अब क्या हुआ। विकर्षतो अंत हृदयासी पतिम अजामिलम यम प्रेष्यान विष्णु दूता वारयाम आसुरो सजा जसा। यमराज के दूत वैश्यपति अजामिल के हृदय के भीतर से आत्मा को खींच रहे थे, किंतु भगवान विष्णु के दूतों ने गूंजती वाणी से उन्हें ऐसा करने से मना किया। तो अब ठीक है, तो आज हम इतना ही रखते हैं, इस श्लोक तक रखते हैं कि बात यहाँ तक आई है कि वहां पर विष्णु दूत भी उपस्थित हो गए हैं, जैसे उन्होंने सुना कि अ, यमराज के, सॉरी, अजामिल ने भगवान नारायण का नाम लिया है। तो उस टाइम वहां पर अब जो स्थिति ऐसी है कि वो मरणासन है,
और वहां पर यमराज के दूत भी उपस्थित है, और भगवान विष्णु के 4 दूत भी वहां पर आ गए। यमराज के 3 दूत है और विष्णु दूत 4 दूत उपस्थित हो गए। अब उनके बीच में क्या संवाद होता है, क्या होता है, वो भगवान ने चाहा तो हम कल देखेंगे। आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Thanks for